हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केन स्टडीज़। और आज हम लोग देखेंगे कि जो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ है वो कैसे हुआ है। तो केन स्टडीज़ में हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की एक सीरीज़ चल रही है और मैं विद्यानंद सिंह आप लोगों को हेल्प आउट कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और एनसीईआरटी से रिलेटेड और बाकी सारे बुक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा ये है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में देखते हैं कि इसकी जो पहले की प्राइमोर्डियल स्थिति क्या थी। प्राइमोर्डियल स्थिति मतलब कि जब इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ, जब सबसे पहले अर्थ बना तो वो किस टाइप का था। तो सबसे पहले जो था सो अर्थ बैरन रॉकी ऑब्जेक्ट था, बहुत ही गर्म था वो, और उसमें बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर था जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से कंपोज था। यानी कि जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ तो आफ्टर जब ये सेपरेट हुआ अलग अलग प्लैनेट्स में, जो सारे प्लैनेट्स हैं, तो अर्थ भी एक बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट था, रेड हॉट ऑब्जेक्ट था, जो कि हमने देखा था कि हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें कि 4500 केल्विन के आसपास इसकी टेम्परेचर थे इनिशियली जब ये 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना था। और उसमें जो एटमॉस्फेयर था वो हाइड्रोजन और हीलियम का था। जो भी नेब्यूला था तो उसमें जो हैवी पार्टिकल्स थे वो तो सेंटर में कंसंट्रेट कर गए, और जो गैसियस पार्टिकल्स थे यानी कि जो हाइड्रोजन और हीलियम थे वो इसका एटमॉस्फेयर फॉर्म किए। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस जब हुए 4.6 बिलियन ईयर्स से लेके प्रेजेंट तक, अभी तक, उसके कारण जो है सो अर्थ के सरफेस पे लाइफ फॉर्म का इवोल्यूशन हुआ। बहुत सारे जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस हुए अर्थ के सरफेस पे, और जो प्रेजेंट जो प्लैनेट है सरफेस अर्थ का है वो डेवलप हुआ इन सब चीज़ों के कारण। और जो अर्थ है हमारा उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एक्सोस्फेयर से देखें, यानी कि एकदम आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ से देखें, तो वो स्फेरिकल लेयर्स में है। स्फेरिकल लेयर्स यानी कि क्या, गोलाकार में है। तो उसमें सबसे पहले एक्सोस्फेयर आएगा और उसमें फिर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। उसके बाद फिर हमारा सॉलिड स्टेट अर्थ का चालू होता है जिसमें कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन सब चीज़ों में ये डिवाइडेड है। तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं कि क्या है। तो फ्रॉम द आउटर मोस्ट, तो ये हमने देख लिया कि एटमॉस्फेयर से सेंटर तक अर्थ जो है सो यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि पहले गैसियस है, फिर जो है सो हमारा हार्ड स्ट्रक्चर क्रस्ट आया, फिर उसके बाद जो हमारा मोल्टेन आउटर कोर है, फिर सॉलिड इनर कोर है। तो ये क्रस्ट, मेंटल कोर और ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म मटेरियल में नहीं है, यानी कि अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं। उसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेरिक मैटर है वो सबसे कम डेंसिटी वाला है, और जो हमारा कोर है वो सबसे हाई डेंसिटी वाला है। अगर एटमॉस्फेरिक का इसका जो है हमारा एटमॉस्फेयर का, लोअर एटमॉस्फेयर का 1 है डेंसिटी, तो जो हमारा कोर है उसका 13.7 है डेंसिटी। तो ये जो डेंसिटी डिफरेंस है ये आउटर मोस्ट लेयर से इनर लेयर की तरफ जो है सो डेंसिटी डिफरेंस हमारा चेंज होते जाता है। जब भी हम आउटर मोस्ट से इनर की तरफ मूव करेंगे 2 पॉइंट के बीच में, तो ये जो डेंसिटी है हमारी ये इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे मेंशन भी है, लिस्ट डेंसिटी है एटमॉस्फेरिक मैटर का, और जो सरफेस से डीपर डेप्थ की तरफ जब हम इंटीरियर की तरफ जाएंगे अर्थ में, तो डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है, और जो मटेरियल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि टेम्परेचर और डेंसिटी वगैरह जो है सो चेंज होते रहते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ये है क्या है। तो इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर कैसे इवोल्व हुआ। तो जो हमारा प्राइमोर्डियल अर्थ था, जो प्राइमोर्डियल स्ट्रक्चर था अर्थ का, वहाँ पे क्या था कि जो है सो वह बहुत ही हॉट और वोलेटाइल मटेरियल था जब इनिशियली अर्थ बना हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। बिलियन ईयर्स अगो को हम लोग BYG भी लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर और डेंसिटी जो है अर्थ का, अर्थ के अंदर में, वो इंक्रीज करने लगा। और ये क्यों इंक्रीज करने लगा, ये 2 चीज़ों के कारण। पहला तो क्या हुआ कि हमारा जो अर्थ का मटेरियल है
उसमें जो ऊपर के मटेरियल हैं उसके ओवरलाइंग वेट के कारण अंदर की डेंसिटी बढ़ने लगी, और ग्रेविटेशनल पुल के कारण भी इसकी जो है सो वेट इफेक्टिवली एक्ट करने लगी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ इसका वेट का प्रेशर बढ़ने लगा, और उसके कारण जो है सो इसकी डेंसिटी बढ़ गई। और ये जो डेंसिटी बढ़ गई इसके कारण क्या हुआ कि मटेरियल में सेग्रीगेशन, यानी कि जो मैटर है जिससे कि अर्थ बना हुआ है वो अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग चीज़ों में डिफ्रेंशिएट होने लगा, सेपरेट होने लगा, अलग अलग होने लगा। तो ये जो मटेरियल है स्टार्टेड सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। तो डेंसिटी के कारण जो लाइटर मटेरियल थे वो टुवर्ड्स द सरफेस मूव कर गए, यानी कि हल्के मैटर जो थे वो सरफेस की तरफ आ गए, और जो हेवी मैटर्स थे वो सेंटर की तरफ मूव कर गए, यानी कि सिंक कर गए। और जब ये और भी ज़्यादा ठंडा हुआ जो हमारा अर्थ सरफेस है, और सॉलिडिफाई हुआ कंडेंस होने के कारण छोटे साइज में, तो इसकी जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो एक तरह से, मतलब जो इसके लेयर्स अलग अलग बटे थे वो एक तरह से कंसोलिडेट हो गए, यानी कि रिजिड टाइप हो गए। और जब हमने पिछले चैप्टर में, लेक्चर में देखा था कि जाइंट इम्पैक्ट के कारण मून बना था, तो जाइंट इम्पैक्ट जब हुआ तो अर्थ की टेम्परेचर फिर से एक बार बहुत बढ़ गई, यानी कि उसके इम्पैक्ट के कारण इसका टेम्परेचर राइज हुआ, और राइज होने के कारण क्या हुआ कि इसके जो मैटर्स थे अर्थ के जिससे कंपोज्ड है वो फिर से जो है सो हीट हुए, मेल्ट हुए, और उसके कारण उनमें फिर से एक बार सेपरेशन हुआ, स्ट्रैटिफिकेशन हुआ। और ये जो सेपरेशन और स्ट्रैटिफिकेशन हुआ ये फर्दर कंसोलिडेट हो गया और ज़्यादा फाइन हो गया, यानी कि इसमें जो लेयर्स जो बने हुए हैं, जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, तो ये जो लेयर बने हुए थे ये और भी ज़्यादा मतलब कि दिखने लायक और परसेप्टिबल हो गए, यानी कि ये क्लियरली समझ में आने लगे। और अर्थ का जो लेयर्स है वो डिफरेंट लेयर्स में फॉर्म हो गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और कोर भी जो है सो दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। उसके बाद देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे हुआ। तो अर्थ के बाद ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन जो है 3 स्टेजेस में हुआ है। पहला स्टेज जो था उसमें क्या हुआ कि जो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम का जो एटमॉस्फेयर था, इनिशियल एटमॉस्फेयर था, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, वो उड़ गया, यानी कि लॉस्ट हो गया बिकॉज ऑफ हीट वेव्स और जो सन फ्लेयर्स हैं, यानी कि जो हॉट वेव्स हैं उनके कारण। तो सन के नज़दीक होने के कारण, सूर्य के नज़दीक होने के कारण यहाँ पे जो हीट वेव्स थे और जो सोलर टाइड थे वो बहुत ही नज़दीक थे, उसके कारण यहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है, इनिशियल एटमॉस्फेयर, वो बहुत ही जल्दी उड़ गया। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो हमारा हॉट इंटीरियर था अर्थ का सेकेंड फेज में, उसने कंट्रीब्यूट किया जो अभी का प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसको बनाने में। वो कैसे कंट्रीब्यूट किया? अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारा जो गैसेस था, वाटर वेपर था, गैसेस था, वो सारा जो है सो डीगैसिंग प्रोसेस के कारण अर्थ के इंटीरियर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ, जिसके कारण कि अर्थ का सेकेंड स्टेज का जो है सो एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन था वो लिविंग वर्ल्ड के कारण मॉडिफाई हुआ। तो लिविंग वर्ल्ड में मेनली क्या है, फोटोसिंथेसिस के कारण जो है सो मॉडिफिकेशन चालू हुआ। साइनोबैक्टीरिया जो कि केमोसिंथेसिस करता है, सबसे पहले उसने जो है सो अर्थ के एटमॉस्फेयर को चेंज करना चालू किया, और लेटर ऑन जो है सो फोटोसिंथेसिस चालू हुआ एल्गीज और बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ली स्टेज में हाइड्रोजन और हीलियम था, विच इज सपोज टू बी द इनिशियल एटमॉस्फेयर, जो कि पहला एटमॉस्फेयर था, जो कि स्ट्रिप ऑफ हो गया सोलर विंड्स के कारण, डीगैसिंग के कारण जो है सो सेकेंड स्टेज का हमारा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड हुआ। और थर्ड स्टेज में जो है सो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और बहुत ही कम लेवल का जो ये था ऑक्सीजन था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ। और ये क्यों हुआ? कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो वाटर वेपर और गैसेस है एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअसली पोर आउट हुए, यानी कि कंट्रीब्यूट किया इंटीरियर ऑफ अर्थ ने एटमॉस्फेयर में,
और जब अर्थ ठंडा होने लगा, कूल डाउन होने लगा, तो वाटर वेपर जो है सो कंडेंस हो गया। कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, और जब क्लाउड फॉर्मेशन जो है सो बड़ा हो गया तो प्रेसिपिटेशन चालू हुआ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड था एटमॉस्फेयर में, वो रेनफॉल के साथ डिसॉल्व होकर जो है सो अर्थ सरफेस पे गिरा। और अर्थ सरफेस पे जब रेनफॉल हुआ तो टेम्परेचर जो है सो और भी डिक्रीज हुआ, जिसके कारण और भी कंडेंसेशन हुआ और रेनफॉल हुआ। अब रेनफॉल जो हुआ वो कलेक्ट हो गया डिप्रेशंस में, जो कि हमारे ओशंस हैं अभी, ठीक है। तो हमारे जो ओशंस में जो है सो रेनफॉल का रेन वाटर कलेक्ट हो गया, और ये सारा प्रोसेस हुआ 5 मिलियन ईयर्स विद इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो हमारा अर्थ जो है 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था, और 4.1 बिलियन ईयर्स अगो जो है सो हमारा ओशंस का फॉर्मेशन चालू हो गया। यानी कि हमारे ओशंस का एज अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना है, 4.1 बिलियन ईयर्स। तो ये फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 3.8 बिलियन ईयर्स पहले जो है सो लाइफ का इवोल्यूशन चालू हो गया, लाइफ इवॉल्व शुरू होना चालू हो गया अर्थ के सरफेस पे। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ था वो क्या था, साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है सो फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 2.5 to 3 बिलियन ईयर्स अगो जो है सो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चालू हुआ। यानी कि 3.8 बिलियन ईयर्स पहले साइनोबैक्टीरिया जो कि केमोसिंथेसिस पे लीव करता था, सरवाइव करता था, वो फॉर्म हुआ। और 2.5 to 3 बिलियन ईयर्स अगो जब ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है सो एडिक्वेट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में आ गया, तब जो है सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चालू हुआ। और फोटोसिंथेसिस ने ही कंट्रीब्यूट किया फर्दर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में। तो जो है सबसे पहले लाइफ जो है सो कन्फाइंड था ओशंस में बहुत लंबे समय तक। और ये क्यों था, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा था हमारा, वो सबसे पहले ओशंस में ही रिलीज हो रहा था। ओशंस में क्यों रिलीज हो रहा था, क्योंकि जो लाइफ फॉर्म्स थे हमारे, वो सबसे पहले कन्फाइंड थे ओशंस में ही, ठीक है। और लाइफ फॉर्म्स कन्फाइंड ओशंस में क्यों थे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहीं पे हो रही थी। और फोटोसिंथेसिस ओशंस में क्यों हो रही थी, क्योंकि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होके ओशंस में गिरा था। और ओशंस में गिरे होने के कारण अवेबिलिटी जो थी कार्बन डाइऑक्साइड की वो ओशंस में ही थी। और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो ओशंस में ही अवेलेबल था। तो सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीज़ें ओशंस में ही अवेलेबल थी। इसीलिए जो है सो लाइफ फॉर्म ओशंस में ही कन्फाइंड था, वहीं पे था इनिशियल स्टेज में, ठीक है। और ओशंस में जब जो है सो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ऐड होना चालू हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ओशंस जो है सैचुरेट हो गया। यानी कि O2 को ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई जो है सो ओशंस में, ठीक है। तो ओशंस में जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई तो 2 बिलियन ईयर्स, यानी कि 2 बिलियन ईयर्स अगो जो है सो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पुर आउट होने लगा। अब कोई भी चीज़ में जब सैचुरेट हो जाता है, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से, यानी कि ओशंस जो है सो ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गए। जब सैचुरेट हो गए तो क्या होगा, उनमें और ऑक्सीजन रखने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। और जब ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा कि वो पुर आउट होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एटमॉस्फेयर में वो पुर आउट होना चालू हो गया। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हम लोग किसी भी बॉटल में अगर पानी भर रहे हैं, तो अगर बॉटल जब भर जाए, उसकी कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा, वो उससे बाहर गिरने लगेगा, फ्लड होने लगेगा। यही चीज़ हुआ ओशंस के साथ जब वो ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गया 2 बिलियन ईयर्स अगो। चलिए अब देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ये पूरे अर्थ का हिस्ट्री सीट है, ठीक है। यानी कि हमारा जो अर्थ है वो कैसे बना और कैसे क्या हुआ, तो ये हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स अगो है, ठीक है। और ये हमारा प्रेजेंट एरा है।
और यहाँ पे बीच में जो भी हुआ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो अर्ली लाइफ फॉर्म है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो बना, ये प्रोटोजोइक और आर्कियन एरा में। उसके बाद फिर जो पैलियोजोइक एरा में है सो हमारा इन्वर्टिब्रेट्स जो है सो फॉर्मेशन हुआ, वो भी ऑर्डिविशियन और कैम्ब्रियन पीरियड के बीच में। उसके बाद फिर जो हमारा पर्मियन एरा में यानी कि ट्राइजेसिक एरा और जुरासिक एरा में जो है सो हमारा पर्मियन मार्स एक्सटिंक्शन। उसके बाद फिर सारा जो टाइम स्केल है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप अर्थ का हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो मैं विद्यानंद सिंह यहाँ पे अपना 3rd लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग अपनी क्वेरीज़ के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये रंजीत सर का व्हाट्सअप नंबर है, ये रंजीत सर का कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये फॉर ज्योग्राफी स्पेसिफिक या कोई भी अगर जीएस से रिलेटेड आप लोगों को क्वेरीज हो तो आप मुझे भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है जिस पे टेस्ट सीरीज़ लाइव है, आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।